तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में हिंदू संगठनों ने मस्जिद और एक मजार को तोड़ा। बीजेपी ने नहीं की कोई कार्रवाई, बुरी तरह से हिमाचल प्रदेश में डरे हुए हैं मुसलमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगा सबसे बड़ा झटका। एक साथ 3 बीजेपी के मौजूदा विधायकों ने छोड़ी पार्टी, सभी सपा में हुए शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की 5 राज्य में की है मांग। कहा ईवीएम से घोटाला कर चुनाव जीत जाती है भाजपा, राष्ट्रपति लगाए ईवीएम पर रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों के सामने झुकी भाजपा, 20 मुसलमान नेताओं को टिकट देने की बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में उठी मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना होने पर मुसलमानों को दफनाने की जगह जलाने का आदेश देने वाला श्रीलंका बुरी तरह से हुआ बर्बाद। चीन के सामने रोया, कहा हमें कुछ दे दो कर्ज में राहत। चीन ने नहीं दिया, कोई भी राहत देने से साफ कर दिया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में हिंदू मुस्लिम के दंगों से पीड़ित 25 साल बाद मुसलमानों को मिलेगा मुआवजा। 49,000 रुपए मुआवजा देने का कोर्ट ने दिया बीजेपी सरकार को आदेश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश में मस्जिद और एक मजार को हिंदूवादी संगठनों ने तोड़ा। बीजेपी ने नहीं की कोई कार्रवाई, मुसलमानों में डर का माहौल। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। और ये गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक मस्जिद और एक मजार को पूर्ण रूप से तोड़कर गिरा दिया है। भाई आपको बता दें कि खास बात यह है कि मजार और मस्जिद तोड़ने वाले हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को अभी तक हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया है और कोई भी कार्रवाई इन पर नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि मस्जिद और मजार तोड़ने के बाद, इनकी गिरफ्तारी न होने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुसलमानों में डर का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू संगठनों के नेताओं और जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने दावा किया है कि किसी भी कीमत पर देवभूमि में जमीन का जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर पीर मजार और ऐसी मस्जिदों को यही अंजाम हिमाचल प्रदेश में दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के हिंदू वीरों का इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध अभियान ऐसा ही जारी रहेगा। उन्होंने साफ कह दिया कि आने वाले समय में भी ऐसी मस्जिद और मजार को हम तोड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की खुला ऐलान इन हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद और मजार तोड़ने का हिमाचल प्रदेश में किया है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और मस्जिद मजार तोड़कर ये ऐसे ही बाहर घूम रहे हैं। तो किस तरह से मुसलमानों को डराने की कोशिश पूरे देश में बीजेपी शासित राज्यों में की जा रही है, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में इस खबर को लेकर बताएं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगा सबसे बड़ा झटका। 3 विधायकों ने छोड़ी पार्टी, सपा में हुए शामिल। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले आज भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा है और बीजेपी के 3 मौजूदा विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार तय हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें बीजेपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, इन्होंने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं विधायक बीजेपी के ब्रजेश प्रजापति भी शामिल हो गए हैं और इनके साथ ही रोशन लाल वर्मा ने भी बीजेपी को इस्तीफा दे दिया है और ये भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को सबसे बड़ा झटका आज लगा है और बीजेपी के 3 मौजूदा विधायकों ने और एक मंत्री ने पार्टी छोड़ दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हारेगी भाजपा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में उठी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग, ईवीएम के बदले मत पत्र से हो चुनाव, भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर देश में ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है तथा ऐसा नहीं होने पर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के अध्यक्ष नंद कुमार बघेल ने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में लिखा है कि देश के नागरिकों के सभी संवैधानिक अधिकारों का व्यापक स्तर पर इस सरकार में हनन हो रहा है और लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिकी, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका ध्वस्त होते जा रहे हैं। मीडिया भी लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के इशारों पर कार्य कर रही है। प्रांतीय सहित देश के नागरिकों के अधिकार के संबंध में कोई सुनने वाला नहीं है। बघेल ने लिखा है कि आम नागरिकों के मन में भय है, इसलिए केंद्र की मोदी सरकार ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए, क्योंकि 5 राज्य में विधानसभा के चुनाव है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके चुनाव जीत लेती है, इसलिए हमें ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। तो आपकी क्या राय दोस्तों, ईवीएम से चुनाव देश में होने चाहिए या
बैलेट पेपर से, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और सीएम भूपेश बघेल के पिता ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ये मांग की है। अब देखते हैं राष्ट्रपति क्या एक्शन इस पर लेते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के सामने झुकी भाजपा, यूपी चुनाव में कम से कम 20 मुस्लिम नेताओं को मिले टिकट, बीजेपी के अंदर उठी मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जब से प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की कमान संभाली है, तब से किसी भी मुसलमान नेता को बीजेपी टिकट नहीं देती है, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का किसी भी राज्य में चुनाव हो। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब मुसलमानों की ताकत बीजेपी को दिखने लगी है और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के सामने भाजपा झुक गई है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले अब बीजेपी के अंदर से ही मांग उठी है कि यूपी में कम से कम 20 मुस्लिम नेताओं को उत्तर प्रदेश में भाजपा टिकट दे, तभी उत्तर प्रदेश में जीत हो सकती है। अगर भाजपा टिकट मुसलमानों को नहीं देगी तो उत्तर प्रदेश में हर हाल में बीजेपी की हार होगी, क्योंकि मुसलमानों की आबादी 19% से उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, जो सबसे बड़ी आबादी दलितों के बाद है। भाई आपको बता दें कि अब तक बीजेपी ने ना तो लोकसभा ना ही विधानसभा चुनाव में जो है एक भी मुसलमान को टिकट दिया है, लेकिन अब भाजपा के अंदर भी मुसलमानों को टिकट देने की मांग उठ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुसलमानों के सामने किस तरह से भाजपा झुकती लगातार जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्ज में राहत देने से चीन ने किया इनकार, चीन के सामने रोया श्रीलंका। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कोरोना वायरस होने पर मुसलमानों को दफनाने की जगह आग लगाने के आदेश देने वाला श्रीलंका अब बुरी तरह से तबाह हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि तबाह होने के कगार पर पहुंचे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने चीन के सामने कर्ज में छूट देने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन चीन ने कर्ज में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया है। 2 दिन पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन से अनुरोध किया था कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब है, लिहाजा चीन की तरफ से श्रीलंका को कर्ज स्ट्रक्चर में कुछ रियायत दी जाए, जिसे चीन ने न सिर्फ सीधे तौर पर नकार दिया है, बल्कि श्रीलंका के बहाने चीन ने भारत और अमेरिका को भी लपेटने की कोशिश की है। मैं आपको बता दें कि कोलंबो में चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मामलों के मंत्री वांग यी के साथ एक बैठक के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा था, लेकिन जो है चीन ने साफ कह दिया कि वह किसी भी कीमत पर कर्ज में छूट नहीं देगा और आपके देश पर कब्जा करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि श्रीलंका पर कभी भी कब्जा चीन कर सकता है और चीन का कर्जा देने में जो है श्रीलंका असमर्थ हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा देश जवाब मांग रहा है, बहाने बनाना बंद करें मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी एक बहुत गहरा संकट है, इसका समाधान कर प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देश को जवाब देना चाहिए और देश जवाब मांग रहा है, बहाने बनाना मोदी को बंद करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि देश में साजिश के तहत नफरत फैलाने का काम हो रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस नफरत को हराने का सही मौका है, लेकिन भाजपा इस पर भी हमलावर राहुल गांधी पर हो गई। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शरद पवार ने किया दावा उत्तर प्रदेश में 13 और बीजेपी की विधायक समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मंगलवार को भाजपा को वैसे ही उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा और बीजेपी के 3 मौजूदा विधायक और एक कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं आपको बता दें कि इस दामन थामने के बाद एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने उत्तर प्रदेश और गोवा विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद हलचल मच गई है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारेगी। वहीं आपको बता दें कि शरद पवार ने साफ कहा है कि बीजेपी के 13 विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में और 13 और विधायक समाजवादी पार्टी में जल्दी शामिल होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और इसलिए बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शरद पवार ने 13 और बीजेपी के विधायकों को शामिल कराने का न्योता दे दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में हिंदू मुस्लिम के दंगा पीड़ितों को 25 साल बाद मिलेगा मुआवजा, 49,000 रुपए देने का कोर्ट ने सुनाया आदेश। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात के अहमदाबाद में 1992 के हिंदू मुस्लिम दंगे के एक पीड़ित को 25 साल बाद मुआवजा मिलेगा। अहमदाबाद की एक अदालत ने पीड़ित को दर्द और गोली लगने के कारण हुए कष्ट के लिए 49,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश गुजरात की बीजेपी सरकार को दिया है। पीड़ित ने यह मुकदमा 1996 में दायर किया था। दीवानी अदालत के न्यायाधीश M.A. भट्टी ने हाल ही में एक आदेश में गुजरात सरकार को याचिकाकर्ता मनीष चौहान को 49,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि चौहान को आदेश के 30 दिन के भीतर मुकदमा दायर करने की तारीख से 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ 49,000 रुपए का भुगतान
किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि अहमदाबाद में 1992 में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे, उसके बाद 2002 में भी हिंदू मुस्लिम के मोदी के नेतृत्व में दंगे हुए थे, लेकिन अब जो है इनको मुआवजा दिया जाएगा। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजनाथ और नड्डा के बाद एक और बीजेपी नेता को हुआ कोरोना, बुरी तरह से फंसी यूपी में चुनाव से पहले भाजपा। जब दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब बीजेपी के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। गडकरी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने आज हल्के लक्षणों के साथ कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं खुद को आइसोलेट कर लिया है और मैं घर में क्वारंटीन हूं, मुझे कोरोना वायरस हो गया है। भैया आपको बता दें कि अब सवाल यही उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा के बड़े बड़े नेता लगातार कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अगर ऐसे ही बीजेपी के अधिक नेता कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए तो आखिरकार बीजेपी के लिए वोट कौन मांगेगा और कौन बीजेपी के लिए रैली करेगा। एमपी ने यहां पर आकर अपने